कि हरियाणा कांग्रेस केवल भूपेंद्र हुड्डा तक सीमित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के लिए हुड्डा के करीबी बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। इसे नेतृत्व की कमान तो हुड्डा खेमे के पास रहेगी, लेकिन चेहरा बदल दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं विनीत पांडे, बी पॉजिटिव न्यूज और 3C चेतना की प्रस्तुति इनसाइड स्टोरी की राजनीतिक चर्चा में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति गरमा दी है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान इस समय हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव पर मंथन कर रहा है, मगर यह चुनाव हाईकमान को ही मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चुनना केवल पद भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य में संगठन को संतुलित करने और गुटी राजनीति को खत्म करने का भी मौका है। यह बात कांग्रेस हाईकमान को भी पता है। कहा जा रहा है कि हाईकमान इस बार हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहती, लेकिन उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहती है। इसलिए पार्टी दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस इस बार यह बताना चाहती कि हरियाणा कांग्रेस केवल भूपेंद्र हुड्डा तक सीमित नहीं है, उसके पास और भी लीडर हैं। ऐसे में पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष चुनना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अगले साल खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस को हुड्डा का समर्थन भी चाहिए, इसलिए पार्टी हुड्डा को नाराज भी नहीं करना चाहती है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष के लिए हुड्डा के करीबी बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। इनके नाम की घोषणा कभी भी की जा सकती है। इस नेता ने यह भी बताया कि हाईकमान का यह एक पावर बैलेंसिंग मूव है। इससे नेतृत्व की कमान तो हुड्डा खेमे के पास रहेगी, लेकिन चेहरा बदल दिया जाएगा। इस नेता ने यह भी कहा कि हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी 3 चुनाव हार चुकी है। इस वजह से हाईकमान एक नया संदेश देना चाहती है। पार्टी अब एक ऐसे चेहरे को संगठन के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है जो नया हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन का नाम भी चल रहा है, लेकिन ये लोग इसलिए साइडलाइन हो रहे हैं क्योंकि वे या तो किसी अन्य राजनीतिक विचारधारा से जुड़ाव रखते हैं या फिर किसी दूसरे गुट के निष्ठावान नेता हैं। चंद्रमोहन को जहां शैलजा का नजदीकी माना जाता है, वहीं अशोक अरोड़ा दशकों तक इनेलो में रह चुके हैं। ऐसे में रघुवीर कादियान का नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस हुड्डा को नाराज भी नहीं होने देगी और नेतृत्व में बदलाव का संदेश देगी। आज के लिए बस इतना ही। बी पॉजिटिव न्यूज और 3C चेतना की प्रस्तुति इनसाइड स्टोरी में कल फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी नए इनसाइड स्टोरी के साथ।